गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो सेशन है, अपकमिंग सेशन, यूट्यूब में गवर्नमेंट के कौन से रूल्स है। ज्यादातर मेरे पास आज तक माई सेल्फ, पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन दूंगी। माई सेल्फ खुशबू देसाई, फाउंडर ऑफ प्रेयर क्लासेस। मैंने आज से पहले 10,000 करीबन डिजिटल मार्केटिंग और एआई के स्टूडेंट को पढ़ाया है। हमारी वेबसाइट है www.prayerclasses.com, जहाँ पे आप लोगों को हमारे कोर्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। इंस्टाग्राम पेज है प्रेयर क्लासेस का, फेसबुक भी है। तो सारी चीजें आई शेयर विथ यू। मैंने आज सारी चीजें आप लोगों को समझा दी। अब आगे की बात करते हैं, व्हाट इज द रूल्स। क्या रूल्स है गवर्नमेंट के अबाउट यूट्यूब, या फिर यूट्यूब के खुद के रूल्स है इन द 2026। यूट्यूब के फाउंडर ने पूरा का पूरा, एक तो अल्गोरिथम, हर साल यूट्यूब का अल्गोरिथम चेंज होता है। इट इज अ ट्रू थिंग। यूट्यूब का अल्गोरिथम चेंज होने से कई चीजों में बहुत ज्यादा फर्क आता है। और इस बार तो अल्गोरिथम तो चेंज किया ही है, तो हाउ टू परफेक्ट अपलोडेशन यूट्यूब पे कैसे होता है, ये तो हम समझाएंगे समझाएंगे। पर सबसे पहला पूरी सीरीज लेकर आ रही हूँ, 3 क्लास की यूट्यूब की, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एआई रूल्स फॉर यूट्यूब। यूट्यूब कंपनी ने एआई के लिए क्या क्या रूल्स बनाए हैं, और एआई के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं। इन चीजों को मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगी। इन द सेकंड सेक्शन, यूट्यूब चैनल को एसईओ कैसे किया जाए। थर्ड पोर्शन में हम सीखेंगे हाउ टू अपलोड द शॉर्ट्स। शॉर्ट्स को सही तरीकों से अपलोड कैसे किया जाए, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए, सारी चीजें जहां पे मैं समझाऊंगी। देन वीडियो कैसे अपलोड किया जाए। चार पूरे सेशन का वन बाय यूट्यूब पे 4 वीडियो लेकर आऊंगी। देन सिमिलर थिंग टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भी अगले 4 सेशन लेकर आऊंगी। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस, तो हमारे पास पूरा एक क्लासेस आ रहा है, मास्टर इन एआई परफॉर्मिंग डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे एआई टूल्स और परफॉर्मिंग मार्केटिंग को इकट्ठा करके आपके पास अगर कोई बिजनेस है और उसे ग्रो करना चाहते हैं, तो इस क्लास को जरूर जरूर से ज्वाइन करिए। फीस बहुत ज्यादा नहीं है। दिस सिंपल फीस 1499, 1 मंथ का कोर्स रहेगा। कोर्स डेट स्टार्ट फॉर 21 फेब से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जो कोई कोई एस्ट्रोलॉजर है, किसी की शॉप है, कोई लीगल फॉर्मेट में है, किसी का सलून है, तो सारे लोग इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए कोर्स को समझने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो मैं YouTube का फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, इस लेक्चर में कुछ छोटी छोटी चीजों को मैंने कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक, एआई रूल्स ऑन YouTube। एआई पे YouTube का रूल क्या है। आप लोगों के साथ माई सेकंड स्क्रीन इज विजिबल, मेरी सेकंड स्क्रीन विजिबल होगी। एआई रूल्स ऑन यूट्यूब। हजारों चैनल बैंड हो रहे हैं, डिलीट वीडियोस हो रहे हैं, मोनिटाइज को डिमोनिटाइज करा जा रहा है। आज का जो सेशन है, दिस रूल्स फ्रॉम द यूट्यूब कंपनी। ये रूल्स दिया है यूट्यूब कंपनी ने, और रेफरेंस बाय टाइम्स ऑफ इंडिया एंड यूट्यूब कंपनी से मैंने रेफरेंस लिया है। स्टार्ट में 35 मिलियन व्यूज वाली चैनल को बैन किया है। हजारों चैनल बैन हुई है। अपकमिंग 1 जनवरी टू टिल डेट 90 करोड़ का बिजनेस बैन हुआ है। यूट्यूब क्या बैन कर रहा है। यूट्यूब बैन कर रहा है लो क्वालिटी वीडियोस। बहुत बड़ी बड़ी चैनल्स आपने देखी होगी ना, सुपर कैट, इम्पीरियो जीजस जैसी बहुत सारी चैनल्स बैन हो गई है, क्योंकि दैट इज द लो क्वालिटी वीडियोस थी। अब मैं समझाऊंगी कि व्हाट इज द रूल्स। रूल्स क्या है यूट्यूब ने समझने के लिए, हमें उन्होंने एफर्ट्स और लॉ नॉन एफर्ट्स में 2 टाइप ऑफ थिंग बताई है। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट चीज ये बताई है कि अलाउ क्या है, हाई एफर्ट्स वीडियो। नॉट अलाउ क्या है, लो एफर्ट्स वीडियो। रूल्स क्या है, तो रूल्स हमारे बहुत सिंपल है। रूल्स ऑन एआई जनरेटेड वीडियो। यूट्यूब ने नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एआई जनरेटेड वीडियो पे बहुत एक पूरी की पूरी रिसर्च करके मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। मैंने 90% स्टूडेंट को देखा है। मैं तो रोज हर रोज कई क्लासेस लेती हूँ।
तो 90% टू स्टूडेंट का क्या है, मैम फ्री टूल्स बता दीजिए, मैम एआई जनरेटेड, क्योंकि एफर्ट्स लो लगते हैं। कई स्टूडेंट को मेरे पास आते हैं चैनल चेक करवाने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम बताना चाहूंगी, मेरे कुछ स्टूडेंट थे। तो वो हमेशा बताते थे मैम नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बता दो, यहाँ तो फिर बता दो कि मेरे चैनल चेक करके दे दो। अब मैं जब चैनल चेक करके देखने जाती थी ना, तो ऑल द वीडियोज आर लो एफर्ट। मैं कई बार उन्हें बता नहीं पाती हूँ, तो आज इसीलिए बताने आई हूँ आप सबको कि एआई जनरेटेड वीडियो में क्या क्या। तो पहला, तो एआई जनरेटेड वीडियो मस्ट हैव अ ह्यूमन क्रिएटिविटी। क्या बताया है, ह्यूमन क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो उसने बताया है कि यहाँ पे आपके साथ जो भी वीडियोस है, ऑल द वीडियोस में ह्यूमन क्रिएटिविटी दिखाई देनी चाहिए। क्या दिखाई देनी चाहिए, ह्यूमन क्रिएटिविटी। मतलब कि अगर ह्यूमन क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब कि ह्यूमन वैल्यूज पे नहीं है, लोग तो क्या करते हैं, 90% चैट जीपीटी से कंटेंट उठाया, अरे बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया, वीडियो ग्राफिक्स वगैरह जनरेट करवा दिया लियोनार्डो या किसी भी चैनल से, नाम नहीं दे सकती, और फिर कर दिया जेमिनी से प्रोड्यूस कर दिया, या एक दो से नारकेट 11 लैब से वॉइस जनरेट कर दिया। मतलब इसमें ना ही तो आपका कोई कंटेंट है, ना आपकी ह्यूमन क्रिएटिविटी है। एआई को टोटल बैन नहीं किया है। अब इस बात को बताओ कि ऐसे लो एफर्ट्स वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएंगे। तो मोनेटाइज क्या होगा, द कमेंट्री, द स्टोरी टेलिंग, द एजुकेशन इनसाइड, ऐसी चीजें यहां भी मोनेटाइज होगी। अब एक बताती हूँ कि हमारे एक बहुत अच्छे एआई वो है, उन्होंने आपको क्या बताया, कि उन्होंने बताया है कि आप जब एआई वीडियो लगाओ तो शॉर्ट में साइड पे लिख लिख लो, जैसे ध्रुव राठी सर की बात करना हो, उनके हर एक जब वीडियो के कंटेंट में भी अगर वो यूज करते हैं तो साइड पे लिख कर देते एआई वीडियो जनरेशन। तो ऐसा कुछ लिख कर रख दो ना भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो कि जिससे आपकी चैनल डिमोनेटाइज हो जाए। दूसरा कोर्स उधर यूट्यूब कंपनी ने दिया है, क्रिएटर मस्ट डिस्क्लोज व्हेन रियलिस्टिक कंटेंट यूज अटर सिंथेटिक कंटेंट। मतलब एक बार क्या होता है कि अब देखिए, जैसे मैंने कैट की वीडियो की बात करी, तो कैट की वीडियो में क्या था कि सबसे पहले कैट की वीडियो बनाई थी सुपर कैट ने, सुपर कैट के बाद बनाई एनी महल ने। अब उस कंटेंट लो एफर्ट कंटेंट था, हर किसी ने उसी की कॉपी करके चैट जीपीटी से बनवा दिया कैट का वीडियो, वही कंटेंट फिर वीडियो बनाया, और फिर सिंथेटिक कंटेंट। अभी के टाइम में मैं कल क्लास लेने बैठी थी ना, तो हम लोग सोच रहे थे, मैं और हमारे एसएम के साथ हमारी डिस्कस हो रही थी। डिस्कस में हम लोग ये सोच रहे थे कि कल क्या फ्री में दे, क्या कुछ ऐसा सिखाए कि जिससे लोग अट्रैक्ट भी हो और उन लोगों को सही सॉल्यूशन मिल जाए। बहुत सारे कंटेंट के बारे में सोचा, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा, टॉक का या टीचर से। आंचल मैम ने कहा कोमल मैम बहुत अच्छा लपन आर्ट सिखाती है, हमने उनसे कांटेक्ट किया। तो हाँ, उनका कंटेंट रियलिस्टिक हो है बहुत ज्यादा, उनके जैसा आर्ट मैंने आज तक नहीं देखा, पर लोग उसे, नहीं उसमें इतनी क्राउड नहीं आएगी, क्योंकि जिन्हें इंटरेस्ट है उस कंटेंट में। ओके। देन फिर बात आई निधि मैम की, कि मैम वो बहुत अच्छा एक्रिलिक आर्ट सिखाती। मैंने हजारों लोगों को देखा है कि एक्रिलिक आर्ट 10,000 12,000 में करवाते, मैम सिंपली 1200 में करवाती है। पर लोगों ने उस रियल कंटेंट को नहीं चूज किया। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि महिमा मैम इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती है, कुछ लोगों को फ्री में इंग्लिश सिखा दे, सिमिलर प्रॉब्लम। फिर बात आई कि मैम लक्ष्मी मैम और प्रिया मैम को ले लेते हैं, अच्छा मैथ्स पढ़ा देगी बच्चों को, बच्चे हैप्पी हो जाएंगे। फिर भी वही मेरे और आंचल के सामने कंटिन्यूअसली वही क्वेश्चन आ रहा था कि उससे लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि लोग रियलिस्टिक चीज को समझना ही चाहते, उन्हें सिंथेटिक मीडिया चाहिए। अभी हल्क की वीडियो बनाना, तो फिर उन आंचल ने मुझे बताया कि मैम आप कर दो कि एआई रील्स बनाना। और जब हम लोगों ने इसका प्रमोशन किया कि भाई एआई रील्स के लिए ज्वाइन करो, मैम आप मानोगे नहीं, 100 लोग यूं ज्वाइन हो गए। पर जब YouTube बता रहा है कि सिंथेटिक मीडिया का यूज मत करो, सही कंटेंट को पहचानो, एज अ फाउंडर ऑफ प्रेयर क्लासेस मेरी ओर से और मेरे दोनों एसएम की ओर से आप सबको रिस्पेक्टफुली बता रहे हैं, सही कंटेंट को पहचानो, सही चीजों की पढ़ाई करो।
अब तो हाँ, एआई जनरेटेड वीडियो रख सकते हो, नहीं रख सकते ऐसा नहीं कर कह रही हूँ। अभी भी ये क्लियर कर रही हूँ कि यूट्यूब के रूल्स के अकॉर्डिंग वी शुड रिस्पेक्ट द यूट्यूब। यूट्यूब कंपनी का हमें रिस्पेक्ट करना होगा। तो इस यूट्यूब कंपनी के अकॉर्डिंग हमें जो भी वीडियो रखनी होगी, दैट इज सिंथेटिक मीडिया से दूर रहना है, रियलिस्टिक वीडियो रखनी है। कई बार क्या हमें एआई वीडियो नहीं रख सकते? यस, हम रख सकते हैं, और उसका भी वे ऑफ है। मेरे जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें एआई कंटेंट को कैसे यूज करके रख सकते हैं, वो मैं बताने जा रही हूँ। इसके बाद हाउ टू ओपन द यूट्यूब चैनल ये लेकर आ रही हूँ। उसमें किस तरीके से एसईओ किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें ऑन करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें ऑफ करनी चाहिए, जिससे आपका चैनल पे व्यूज ज्यादा आए, ये चीजें बताने जा रही हूँ। तो प्लीज सपोर्ट अस, और यूट्यूब का रिस्पेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पेक्ट करिए, और प्लीज दूर रहिए सिंथेटिक मीडिया से। उन्होंने बताया है कि मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन मतलब मैं जब भी चलाने जाती हूँ ना, तो कॉपी, कैट वीडियो बहुत ज्यादा चली, कॉपी कर दो, रख दो, व्यूज आ गए। भाई आगे जाके आपकी चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगी, क्यों ऐसे वीडियोस रख रहे हो? मैं, मेरे एक मैडम थे हमारे साथ पढ़ रहे थे जिनका नाम बहुत अच्छा, सुचिता। वो शायद बाहर से है, आउट ऑफ इंडिया, दुबई या कतार से। उनको मैं कई बार एआई वीडियोस बनाना सिखाती थी ना, तो वो हमेशा कन्वर्ट करते थे अपने वे में। वो चाहे अपनी डॉटर का फेस लेते थे, पर उन्होंने मास प्रोडक्शन की ओर नहीं बढ़े। तभी व्यूज भले ही अभी कम आ रहे हैं। व्यूज ज्यादा लाने का वो तो मैं आपको तीसरे सेक्शन में बता ही रही हूँ कि शॉर्ट्स में व्यूज कैसे ज्यादा लाया जाए। पर मेरे कुछ स्टूडेंट से मैंने इंस्पिरेशन भी लिया है कि कभी मास प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट मत बनाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिमोनेटाइज हो ही जाएगा। कंटेंट सही रखो, वॉइस ओवर अपना दो, या फिर कुछ कंटेंट में अपनी चीजों का यूज करो। देन अब जो कंटेंट यूट्यूब का लास्ट हमें क्या बताया था यूट्यूब ने, कि दैट लास्ट थिंग उसने हमें बताई थी कि अब जो सेंसिटिव टॉपिक है, हेल्थ, न्यूज, इलेक्शन, फाइनेंस, इन सब पे कभी एआई का यूज मत करो। आइदर आपने एआई का यूज किया है तो लेबलिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लेबलिंग कर दीजिए। तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा, या टॉपिक इज हार्श थोड़ा सा, हाँ, पर अगले पिछले 12 सालों से आप लोगों के साथ एआई और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रही हूँ। इन द 2026 में ये सारी चीजें हुई है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इस यूट्यूब की चीजों को रिस्पेक्ट करेंगे, और इस तरीके के कंटेंट बनाएंगे जहां आगे जाके भी आपका चैनल मोनेटाइज ही रहे, डिलीट या डिमोनेटाइज ना हो। और मैं एआई जनरेटेड वीडियो बनाना भी सिखाऊंगी। आगे एक सेशन वो भी लेकर आ रहे हो, एआई वीडियो बनाना, तो वो जनरेशन पर लेकर आऊंगी। बट ऐसे एआई वीडियो बनाएंगे हम अपकमिंग सेशन में, कि जो आप लोगों को, जो लोग मुझसे पूछते आते हैं ना, मैम ये टूल्स कैसे फ्री में यूज कर लो, ये टूल्स का ऐसे कैसे है, इस बस लोगों का सोच कहाँ गुम हो गई है। सिर्फ और सिर्फ एआई, एआई की हालत हमारी क्या हो गई है, एआई, एआई हमें हेल्प नहीं दे रहा है। अगले टाइम में तो मैं देख रही हूँ कि एआई हमें सैलरी देगा। एआई, यूट्यूब ये चीज को कभी भी, गवर्नमेंट या यूट्यूब इस रूल्स को नहीं मानता। तो यूट्यूब के चारों रूल्स को फिर से समझ लेना। एआई जनरेटेड वीडियो मस्ट हैव अ ह्यूमन क्रिएटिविटी, डेमोस्ट्रेट ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन वैल्यूज सच एज commentary, storytelling, education insight. Then creative must disclose when realistic content, usually alternate and synthetic media. Mass production near duplication content is actively डिमोनिटाइज। जब आप मोनिटाइजेशन के लिए जाओगे तो चैनल कहीं ना कहीं डिलीट होगी या बंद हो जाएगी। कंटेंट ऑन सेंसिटिव टॉपिक, हेल्थ, न्यूज, इलेक्शन, फाइनेंस एंड विजिबल लेबल होना चाहिए, एड विजिबल लेबल होना चाहिए। शायद आप लोगों ने यूट्यूब के रूल्स को मेरे साथ समझने की कोशिश की है, और बहुत अच्छे से शायद समझ भी चुके होंगे कि यूट्यूब क्या कहना चाहता है। तो इस रूल्स को बहुत अच्छे से समझना। इन द अभी दूसरा टॉपिक मेरे ले रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बताया है, कौन कौन से रूल्स दिए हैं एआई के बारे में। जब यूट्यूब पे चैनल चालू कर रहे हो तो ये 4 वीडियो मेरे हैं। देन सेकंड वीडियो आएगा कि आपकी चैनल किस नीश पे होनी चाहिए, इंडिया में है तो क्या नीश होना चाहिए,
हाई रिस्क पे कौन सी चैनल होती है, लो रिस्क पे कौन सी चैनल होती है, और यूएसए बेस्ड चैनल कैसे बना सकते हैं, यूएई एंड चाइना, चार बेसिस पे चैनल सबसे ज्यादा बनता है। तो रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से होगा, चैनल का एसईओ कैसे किया जाए, दो चीजों को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वीडियो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज प्लीज इसे वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इसे वॉच करिए, इसे समझने की कोशिश करिए कि यूट्यूब ने क्या रूल्स बनाए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रूल्स बनाए। सेकंड, माई स्क्रीन विजिबल होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को बताने के लिए। द गवर्नमेंट और ऑनरेबल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो उन्होंने क्या बताया है, कलर करेक्शन होना चाहिए, आपका नॉइस क्लियर सुनाई देना चाहिए, नॉइस रिडक्शन होना चाहिए, स्टैंडर्ड पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। कई लोग तो इतना ज्यादा एडिटिंग कर देते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द, मतलब इतना लगता है कि लो एडिटिंग करनी चाहिए। कई बार इतना हाई एडिटिंग कर देते हैं कि जिस दिखाई देता है कि ये सारी की सारी चीजें फेक है। चलिए, रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बहुत छोटे छोटे, उन्होंने भी चार रूल्स दिए। नॉट सेफ फॉर योर सेल्फ, और इसी से भी आपको जेल भी हो सकती है। द फर्स्ट रूल, CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजमेंट मटेरियल कभी भी आपने रखा है, चैनल विल बी बैन और आपको जेल हो सकती है। नॉन कंस्टिट्यूशन इंटीमेट इमेजेस, ऐसी इमेजेस नहीं रखनी चाहिए। फॉल्स डॉक्यूमेंट और किसी का आइडेंटिटी को थ्रेप्टिंग करके उसे मॉडिफाई किया है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया है, यू हैव टू गो टू जेल, और आपकी चैनल तो बैन होगी, डिमोनिटाइज होगी। एक्सप्लोजिव और वेपन गाइडेंस आप लोग नहीं बता सकते। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स है। वी मस्ट शुड रिस्पेक्ट आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी मस्ट शुड रिस्पेक्ट ऑफ यूट्यूब, दोनों चीजों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल चालू करने से पहले जो जो रूल्स मैंने बताए हैं, 2 से 3 बार वीडियोस देख के चेकआउट लेना। सेकंड वीडियो, इन द 10 मिनट्स आई विल प्रेजेंट विथ यू हाउ टू मेक द चैनल, कौन से नीश पे कौन सी चैनल बननी चाहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं। सारे नीश लेकर आ रही हूँ, मिलते हैं इन द शॉर्ट टाइम। थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके।